हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आपने लास्ट वीडियो देख ली है जहां पर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस किया था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने बहुत डिटेल में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन भी डिस्कस किया था। आई होप आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों देख लिए। अगर अभी तक नहीं देखे, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, जाइए पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सीख आइए, उसके बाद रिज्यूम करिएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री होता है, जैसे कि अगर हम अपनी वाटर बॉटल को देखें, वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट का पॉइंट्स, उस ऑब्जेक्ट में डिस्टेंसेस, एरिया, वॉल्यूम मेजर करने के लिए अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे एंगल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, आर्क्स इन्वॉल्व हो जाएगा, राइट। तो उस केस में हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर स्विच कर जाते हैं जिससे कि कॉम्प्यूटेशंस ईजी हो जाती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कॉम्प्यूटेशंस कैसे ईजी होंगी। इसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे जहां से आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सो सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको बताया था 3 ऑर्थोगोनल एक्सिस होती हैं, एक्स, वाई और जेड। अगर ये एक्सिस एक्स है, ये वाई है, तो ये जेड होएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी पॉइंट ए को हमने रिप्रेजेंट करा था, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करा था तो उसे ए एक्स, ए वाई और ए जेड से रिप्रेजेंट करा था, राइट। या फिर हम इसे कह सकते हैं एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करा था। बट अगर अभी हमारे पास सेम पॉइंट है, ये सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक पॉइंट है, तो अब हम इसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रो, फाई एंड जेड। सो अब हम ए का इमेज बनाएंगे रो, फाई और जेड एक्सिस पर। अब रो, फाई, जेड एक्सिस बताती क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, फाई होता है हमारा एजीमुथल एंगल। सबसे पहले पता होना चाहिए कि रो क्या होता है, फाई क्या होता है और जेड बता क्या रहा है जब भी हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हमारे पास रो, फाई, जेड पर कोएफिशिएंट आ जाएंगे, यहाँ पर आएगा ए रो, ये इस फाई कोएफिशिएंट से आ जाएगा हमारे पास ए फाई, और यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन करें तो हमारे पास आ जाएगा ए जेड। सो हम ए रो, ए फाई और ए जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसी पॉइंट को इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? व्हाट इज रो, व्हाट इज फाई, व्हाट इज जेड? सो अगर हमारे पास 2 सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास पहला सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास दूसरा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। सो दोनों सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की रेडियस सेम है, राइट। आप देख पा रहे हैं कि दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, बस इनकी हाइट चेंज है और हाइट रिप्रेजेंट होती है जेड एक्सिस से। सो सिलेंडर की अगर हमें हाइट रिप्रेजेंट करनी होगी तो हम जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ व्हाट इज रो? अब ये मेरे पास 2 सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हैं, दोनों की हाइट सेम है, दोनों सिमिलर है, बट दोनों का रेडियस चेंज है। सो रो इज रिप्रेजेंटिंग द रेडियस, राइट, देन द एजीमुथल एंगल। सो ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये हाफ कट सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर फाई हो जाएगा 2 पाई, यहाँ हो जाएगा पाई। और एक और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये भी मेरा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। सो ये सारे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट कैसे वेरी कर रहे हैं? यहाँ पर फाई कोई भी आर्बिट्ररी फाई है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 2 पाई है। फाई बता रहा है कितना एंगल स्वीप कर रहा है जो सर्कुलर पार्ट है, राइट। सो एजीमुथल एंगल मुझे एंगल के बारे में बताता है जो हमारा जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है वो स्वीप करेगा द सर्कुलर पार्ट। तो आई होप आपको रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई होंगी। अब आपको पता है कि z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब मैं z बोलूँ तो z रिप्रेजेंट करता है हाइट,
सो z की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? हाइट तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कहीं पर भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं, राइट। सो हाइट कैन वेरी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। रो डिनोट करता है रेडियस, और रेडियस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी। सो 0 लेस देन रो लेस देन इन्फिनिटी। अब आ जाते हैं फाई पर। फाई होता है एजीमुथल एंगल, और फाई की रेंज कहाँ से रहेगी? 0 लेस देन इक्वल टू फाई लेस देन इक्वल टू 2 पाई। सो फाई 0 से 2 पाई के बीच में वेरी करेगा। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा। विद रो फाई एंड जेड आई कैन रिप्रेजेंट एनी सिलेंडर। कोई भी सिलेंडर ऑब्जेक्ट हो, सिलेंडर ऑब्जेक्ट का हाफ कट पोर्शन हो, क्वार्टर कट पोर्शन हो, छोटा सा पोर्शन हो, वी कैन रिप्रेजेंट एनी टाइप ऑफ सिलेंडर इन रो फाई जेड एक्सिस। ये चीज समझ आ गई है आपको? तो चलो अभी हम देख लेते हैं कि कन्वर्जन्स कैसे करते हैं। राइट, सो कन्वर्जन सीखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करा है। पॉइंट को रिप्रेजेंट, पॉइंट मेरा ए पॉइंट है, अगर इसी पॉइंट को हम ओ से जोड़ दें, ओ इज माई ओरिजिन, इस पॉइंट को मैंने ओ से जोड़ा है, ये मेरा ए वेक्टर बना है। सो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एरो एरो प्लस ए फाई प्लस ए जेड। इसीलिए ही मैं आई जे के रिप्रेजेंटेशन नहीं ले रही थी, क्योंकि यहाँ पर आई जे के रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यहाँ तो ए रो है, यूनिट वेक्टर इन रो डायरेक्शन, ये है मेरा ए रो, राइट। सो इसी तरीके से हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा? अंडर रूट ए रो स्क्वायर प्लस ए फाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, राइट। यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए कैप की वैल्यू क्या होएगी? ए रो प्लस ए फाई प्लस ए जेड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए रो स्क्वायर प्लस ए फाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, राइट। तो ऐसे हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस क्या क्या है और कैसे हम एक्स वाई जेड से ए रो ए फाई ए जेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है मेरी जेड कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर इसको लेटरली शिफ्ट करा, ये भी जेड ही होएगी, ये लेंथ भी जेड है। ये है मेरी ए रो लेंथ, राइट, या फिर इसे हम रो लिख देते हैं सिंपली। यहाँ पर ये जो लेंथ है ये वाई लेंथ है, इसको भी शिफ्ट करा तो ये लेंथ, ये जो यहाँ पर आ रही है ये भी y होगी, राइट। ये लेंथ है हमारी x, सो ये लेंथ भी हमारी x होगी। सो अभी ये मैं हटा देती हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। ये रो है, ये फाई है, ये x है, ये y है, ये y है, ये x है। सो नाउ कन्वर्जन्स देखते हैं। अगर अब मुझे यहाँ से x को रिप्रेजेंट करना हो, x को रिप्रेजेंट करेंगे रो और फाई में, तो ये जो x और y के बीच में एंगल है, हमें पता है ये तो 90 डिग्री है। x और y एक्सिस आपस में ऑर्थोगोनल है, तो ये एंगल 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल फाई है, ये रो है। सो x कैसे आ जाएगा? x को हम लिख सकते हैं रो कॉस ऑफ फाई। आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल ओ ए बी देख लेते हैं, और आई कैन से ट्रायंगल ओ पी क्यू। ए रिप्रेजेंटेशन पहले यूज कर लिए, सो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एक्स हो जाएगा रो कॉस फाई, बेसिक ज्योमेट्री है। एक्स हो जाएगा रो कॉस ऑफ फाई, वाई हो जाएगा रो साइन ऑफ फाई। देखिए वाई हो जाएगा रो, और y बिकॉज परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर हम साइन ऑफ फाई लिखेंगे। z तो इक्वल टू z रहेगा ही रहेगा, z में तो कोई चेंजेस आए नहीं है। सो ये हो गया कन्वर्जन फ्रॉम रो फाई z टू एक्स वाई जेड। अब उल्टे कन्वर्जन्स करने हो, राइट, अगर हमारे पास एक्स वाई जेड है और हमें रो फाई और z निकालना है तो z को तो डायरेक्टली इक्वल टू z कर ही देंगे। नाउ रो, अगर हमारे पास x और y है, ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। रो स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट।
अब इसी ट्रायंगल में अगर हम फाई निकालें तो फाई हो जाएगा, और आई कैन से tan ऑफ फाई हो जाएगा y अपॉन एक्स, तो फाई हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। आई होप आपको कन्वर्जन समझ आ गए हैं। सो नाउ यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फॉर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखते हैं सबसे पहले। हमें पता था ax डॉट ax इज इक्वल टू ay डॉट ay इज इक्वल टू az डॉट az 1 है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या बोल सकते हैं, एरो डॉट एरो इज इक्वल टू a phi डॉट a phi इज इक्वल टू az डॉट az 1 हो जाएगा। सिमिलरली आई कैन से एरो डॉट a phi इज इक्वल टू a phi डॉट az इज इक्वल टू az डॉट ए रो इज इक्वल टू 0, क्योंकि रो फाई जेड भी आपस में ऑर्थोगोनल है, सबके बीच में एंगल 90 डिग्री है। सो ए रो और ए फाई इनका मैग्नीट्यूड 1 है, बट एंगल 90 डिग्री है, कॉस ऑफ 90 0 होता है, तो यहाँ पर 0 आ गया। अब आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की आइडेंटिटीज पर। सो क्रॉस प्रोडक्ट की आइडेंटिटीज क्या क्या होंगी, हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी एक्स वाई जेड में हम इस फिगर से रिप्रेजेंट करते थे, राइट। और फर्दर ए एक्स क्रॉस ए एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ए वाई क्रॉस ए वाई इज इक्वल टू ए जेड क्रॉस ए जेड। तो सिमिलरली आई कैन से सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ए रो क्रॉस ए रो इज इक्वल टू ए फाई क्रॉस ए फाई इज इक्वल टू ए जेड क्रॉस ए जेड 0 हो जाएगा, क्योंकि सबके बीच में एंगल 0 है और साइन ऑफ 0 0 होता है। अब यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड वाली प्रॉपर्टी हमें आती है, ए एक्स की जगह हम ए रो कर देंगे, ए वाई की जगह हम ए फाई कर देंगे, ए जेड को ए जेड से ही रहने देंगे। सो सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाती है ए रो क्रॉस ए फाई। अब हम इसमें एरोज की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर क्या मिलेगा हमें, सिंपली ए जेड। ए फाई क्रॉस ए जेड क्या हो जाएगा, ए रो। ए जेड क्रॉस ए रो क्या हो जाएगा, ए फाई। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब ए रो क्रॉस ए जेड क्या हो जाएगा, या ए रो इसका ऑपोजिट ले लेते हैं, ए फाई क्रॉस ए रो। ए फाई क्रॉस ए रो क्या होगा, हम एरोज की उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये माइनस ए जेड। सिमिलरली ए जेड क्रॉस ए फाई हो जाएगा माइनस ए रो क्रॉस ए जेड हो जाएगा माइनस ए फाई। सो ये सारी आइडेंटिटीज हैं विद द डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर्स है रो फाई जेड डायरेक्शन में। आई होप आपको ये सब समझ आ गया है। अब आ जाते हैं कोएफिशिएंट्स कन्वर्जन। सो जब हमें कोएफिशिएंट्स को कन्वर्ट करना है, ए एक्स ए वाई ए जेड इधर है, ए रो ए फाई ए जेड इधर है, ये कॉलम बताएगा ए रो, ये कॉलम ए फाई, और ये कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है ए जेड। सो ए एक्स का रिलेशन देखना है ए रो से, एक्स का रिलेशन देखा रो के साथ तो हमारे को मिला कॉस ऑफ फाई, तो डायरेक्टली यहाँ पर लिखना है कॉस ऑफ फाई। वाई का रिलेशन देखना है ए रो के साथ, तो वाई का रिलेशन रो के साथ देखा तो साइन ऑफ फाई, यहाँ पर साइन ऑफ फाई लिखना है। जेड का रिलेशन देखना है रो के साथ, जेड का कोई रिलेशन नहीं है रो के साथ, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब हमें ए फाई की वैल्यूज निकालनी है। जो ए फाई की वैल्यूज निकालते हैं हम, वो डेल ए रो की वैल्यू अपॉन डेल फाई, राइट। सो सबसे पहले हम देखेंगे ए रो की वैल्यू जो कॉस फाई है, सो डेल कॉस फाई अपॉन डेल फाई, ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ फाई, तो माइनस साइन फाई को इधर लिख देंगे। सेकंड है डेल ऑफ साइन ऑफ फाई अपॉन डेल ऑफ फाई, जो कि होता है कॉस ऑफ फाई, तो कॉस ऑफ फाई को इधर लिख देंगे, 0 का 0 ही रहेगा। अब ए जेड ना तो ए एक्स से रिप्रेजेंट होता है ना ए वाई से, एक्स वाई और जेड एक्सिस आपस में
इंटरडिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो यहाँ 0 0 1 सिंपली। सो ये हो गया मैट्रिक्स मेथड। अब हमें यहाँ पर ax को रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम ax को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, a रो cos ऑफ phi माइनस a phi sin ऑफ phi। सिमिलरली ay को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंड रो को कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, a रो sin ऑफ phi माइनस a phi cos ऑफ phi। az क्या होएगा, डायरेक्टली इक्वल टू az। अब हम अगर उल्टा कन्वर्जन करना चाहें, उल्टा कन्वर्जन मतलब यहाँ पर हमारे पास a रो a phi एंड az है जो हमें निकालना है, और गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ax ay एंड az। अब हमें पता है z तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर 0 0 1 हमने पहले से ही पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हमारे को इसका उल्टा कन्वर्जन लेना है। अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स और नंबर्स ऐसे रिलेटेड है, सो A इज मैट्रिक्स, M इज मैट्रिक्स, B इज मैट्रिक्स। अब अगर हमें इसका इन्वर्स लेना है तो मैट्रिक्स का इन्वर्स हो जाएगा और मल्टीप्लाइड विद A। ठीक है, इस मैट्रिक्स को इधर ले जाएंगे तो मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट होगा इस रो के अकॉर्डिंग, हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट सपोज इस रो के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट करा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई। तो क्या लिखेंगे इसे, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। सो डिटर्मिनेंट ऑफ m विल बी इक्वल टू 1। अब डिटर्मिनेंट 1 है तो हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स सीधा ट्रांसपोज लिख सकते हैं। सो ये जो कॉलम है ये रो बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ फाई साइन ऑफ फाई। सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन ऑफ फाई कॉस ऑफ फाई। 0 एज इट इज, यहाँ पर 0 0 1। सो ऐसे हम इन्वर्स रिलेशन लिख सकते हैं। अब लिखते हैं इन्वर्स रिलेशन इन द टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। सो कोएफिशिएंट्स की टर्म्स में लिखने लगे तो ए रो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ फाई। इस फर्स्ट रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ऑफ फाई इंटू ए एक्स प्लस साइन ऑफ फाई इंटू ए वाई। सिमिलरली हम यहाँ पर ए फाई लिखेंगे, ए फाई हो जाएगा माइनस साइन ऑफ फाई इंटू ए एक्स प्लस कॉस ऑफ फाई इंटू ए वाई। सिमिलरली हम ए जेड लिखेंगे, ए जेड तो डायरेक्टली इक्वल टू हो जाएगा ए जेड। सो दिस इज हाउ हम कोएफिशिएंट्स को भी इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ईच अदर। आई होप आपको समझ आ गया है कि जब भी कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उसके कोएफिशिएंट्स हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स वाई जेड से रो फाई जेड में, और उल्टा कन्वर्जन भी कर सकते हैं रो फाई जेड से एक्स वाई जेड एक्सिस में। आई होप आपको सब समझ आया। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है जाइए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।